वीडियो एडिट करते करते मैंने नोटिस करा ये वाली वीडियो भी थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन आप जानते हैं गुरु भैया टाइम पास करते ही नहीं है। 11th-12th ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो टाइम टेबल रूटीन के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो एंड तक देखना। हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए ये फाइनल टाइम टेबल और रूटीन की वीडियो होने वाली है। मतलब इस वीडियो में जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको फाइनल एग्जाम्स तक फॉलो करना है। आपका सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपके स्कूल में प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स चल रहे हो या फिर ना चल रहे हो, आपका रिवीजन हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, आपने सैंपल पेपर किए हो या ना किए हो, मतलब इन शॉर्ट पढ़ाई रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं और जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक नहीं करी हैं, उन सारी चीज़ों को सोच कर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके गुरु भैया एकदम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हैं, सारे बच्चों के बारे में सोचकर वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, हम बहुत सारे टॉपिक्स टच करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो पूरी देख ली लेकिन दिमाग में आप बहुत सारी चीज़ें भूल गए। इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठो। वीडियो लंबा होगा लेकिन हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको एक रफ आइडिया देना हो, स्क्रीन पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, हम उसकी बात करेंगे। सिलेबस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। फिर रूटीन के बारे में बताऊंगा कि भाई सही रूटीन आपके लिए इस समय क्या होगा। सैंपल पेपर्स का क्या करना है, कैसे करना है, हम उसकी बातें करेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि भैया पढ़ाई में ना ऐसा लगता है कि बहुत बोरियत आ रही है, तो भाई उसकी भी हम दिक्कत को सॉल्व करेंगे कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हमारा सिलेबस नहीं हुआ है तो क्या एनसीईआरटी को स्किप करा जा सकता है, हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने बोर्ड्स का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया है या बहुत कम किया है, तो उनके सवालों को मैं जवाब करूंगा, उनको आंसर दूंगा। मतलब क्या अगर हमसे पीवाईक्यूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसकी हम बात करेंगे। अब आपको नोट्स बनाना है नहीं बनाना है, कौन से नोट्स फॉलो करना है, उसकी बात करेंगे। ये सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज में क्या अंतर होता है, क्वेश्चन बैंक में क्या अंतर होता है, इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पीवाईक्यूज अलग से करना पड़ते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स का क्या करना है, इसकी बात करेंगे। डेटा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, हमारे मैप्स एक्सेट्रा, इनका क्या करना है, क्या इनके लिए अलग से टाइम निकालना है, हम इसकी बात करेंगे। फिर इस समय आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगे, हम उसकी बात करेंगे। फिर सीयूटी, क्लास 12th वाले बच्चे बहुत परेशान हैं कि अब सीयूटी भी आ गया है, उसकी बात करेंगे। फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटिवेशन, इन टॉपिक्स को भी टच करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलकर इस वीडियो को एंड कर दूंगा। आपको समझ में आ गया होगा, हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे फाइनल क्लैरिटी के साथ। मुझे लगता है मैं हर वीडियो में पहला पॉइंट क्लैरिटी का ही रखता हूँ। मेरा सिंपल सा लॉजिक है भाई, बिना अवेयरनेस के आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको पता ही नहीं है आपकी परेशानियां क्या हैं, आपका गोल क्या है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी कवर करा था लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो के बाद थोड़ा सा टाइम निकालिए और 3 लिस्ट बनाइए। पहली लिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के वो चैप्टर लिखिए जो आपके बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। दूसरी लिस्ट में वो चैप्टर लिखिए जो आपके बहुत अच्छे से हो चुके हैं, अब उन्हें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी लिस्ट में वो चैप्टर लिखिए जो हो तो गए हैं लेकिन वहाँ पर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। इससे होगा ये, हमारे सामने 2 टारगेट बन जाएंगे, एक रिवीजन करने वाला टारगेट और एक ये टारगेट बन जाएगा कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, इनको पूरा पूरा करना है। और जो चैप्टर हो चुके हैं उनकी टेंशन हमारे दिमाग में एकदम कम हो जाएगी। तो क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है, आगे जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपके काम ही नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, भैया 30 डेज में टॉपर बन सकते हैं, भैया 30 डेज में सिलेबस हो सकता है। और जब उनसे मैं पूछता हूँ कितना बचा है, कितने में हो गया, भैया वो तो अभी नहीं पता। अरे आपको पता नहीं है तो फिर मैं आंसर कैसे करूंगा। तो क्लैरिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सिलेबस, और इसके बाद फिर रिवीजन। मैं एकदम क्लियरली आपको बता देता हूँ कि वो चैप्टर जो आपके नहीं हुए वो आपको कैसे करना है, और वो चैप्टर जो आपके हो चुके हैं वहाँ पर आपको रिवीजन कैसे करना है। इसके बाद और भी पॉइंट्स हैं, क्या एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ पीवाईक्यूज कर सकते हैं, वो वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो आपके नहीं हुए हैं, वहां आपको क्या करना है। तो वहां वही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे जो पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, MQR। सबसे पहले मेन बुक। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस का कोई चैप्टर पहली बार कर रहे हैं तो आपको मेन बुक मतलब एनसीईआरटी करना है। अब वो आप बैचेस से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन हर जगह आप नोटिस करेंगे मैं मेन बुक की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी करना है। यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो है जो नोट से पढ़ा रहे हैं, उसको बाय बाय बोलिए। कोई भी बैच ऐसा है जहां पर वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे, उसको बाय बाय बोलिए। खुद पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए। मेन बुक का नॉलेज बहुत जरूरी है। अब क्या हम एनसीईआरटी को
सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो आगे अभी हम कवर करेंगे। दूसरे नंबर पर क्वेश्चंस, भर भर के आपको क्वेश्चंस करना है। अब क्वेश्चंस मतलब ऐसे कोई एरे गहरे क्वेश्चन नहीं करना है, हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पीवाईक्यूज हैं और वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जिससे पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाए, कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो क्वेश्चन करने के दो तरीके आते हैं। एक हो गया क्वेश्चन बैंक, मैंने आपको बताया हुआ है, आप ओसवाई का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, उसमें भर भर के पीवाईक्यूज होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हमारे लिंक से परचेज करेंगे, बेस्ट प्राइजेस आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो सबसे लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज, हमारे चैनल पर फंसना पक्का है सीरीज आती है, जहां पर हम पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ देते हैं, तो वो वीडियो आप करेंगे। अच्छा, अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर फंसना पक्का है अवेलेबल नहीं है, या फिर आप किसी और जगह से कर रहे हैं, तो पता कैसे लगाएंगे क्वेश्चन अच्छे हैं? तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप टिक करते जाइए। इससे होगा ये कि वो टॉपिक जहां पर आपने टिक नहीं किया, आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से मैंने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। बट अगर आप फंसना पक्का है सीरीज कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ भी अवेलेबल हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बहुत जल्दी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी के भी प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एम क्यू के बाद आर, आर मतलब आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करते हैं वो आगे अभी मैं बता रहा हूं। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस हो चुका है या फिर आप रिवीजन कर रहे हैं किसी चैप्टर का, तो रिवीजन कैसे करना है। तो यहां हम एमक्यूआर स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा घुमा देते हैं। घुमा कैसे देते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो आपको यह भी बोला है कि कभी भी अगर आप नया चैप्टर करते हैं तो एक बार उस चैप्टर के क्वेश्चन बस देख लिया करो, इससे आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो रिवीजन में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, आप फंसना पक्का का पीडीएफ पढ़ो या फिर आप वीडियो से करो। अब डायरेक्टली आपको सब कुछ देखना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने दिमाग में आंसर सोचो, फिर अपने आंसर को आप मैच करो अपने पीडीएफ या फिर वीडियो के आंसर से और देखो वो सही है या फिर गलत है। अगर आप नोटिस करते हो आपका आंसर सही है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर आप नोटिस करते हो कि आपका आंसर गलत है तो आंसर पढ़ो, लेकिन साथ में वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है नोट्स से या फिर मेन बुक से उस टॉपिक को फिर से कर लो, क्योंकि वो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा था तभी तो आपका गलत गया आंसर। तो रिवीजन में हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, सीधा मेन बुक पे जंप नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। और वही चीज फॉलो करो जो मैंने सिलेबस वाले में बताई कि एक एक क्वेश्चन करने के बाद वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया अपनी मेन बुक में उस टॉपिक को टिक करते जाओ अगर टाइम है आपके पास। इससे होगा ये कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन फंसना पक्का है कर रहे हो तो ये मेहनत मत करना, क्योंकि वहां हमने पूरे टॉपिक्स को टच किया है जिनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे हमको करना है रिवीजन और ऐसे हमको करना है सिलेबस। लेकिन अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, आगे इसमें हम बहुत चीजें ऐड करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, रूटीन, फिर हम सारे टॉपिक्स को टच करेंगे। रूटीन का मतलब क्या होता है कि आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आपको प्रॉपर रूटीन बताने वाला हूं, लेकिन रूटीन बताने से पहले एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, और इसको मैंने नाम दे दिया है रूटीन स्कैम। कोई भी YouTube पर भैया, दीदी या टीचर आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे आपको क्या करना है, तो वो आपको मूर्ख बना रहे हैं। सीधे मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं। रीजन क्या है, मुझे नहीं मालूम भाई आप डिनर कितने बजे करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं, मुझे नहीं मालूम आप स्कूल जाते हैं या फिर नहीं जाते, मुझे नहीं मालूम आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है, मुझे नहीं मालूम कि आपको डिफिकल्ट अगर कोई चैप्टर लगता है तो क्यों लगता है, आपकी आंसर फ्रेमिंग कमजोर है या फिर आपका रिविजन अच्छे से नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम आप दिन भर कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, मुझे आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट नहीं मालूम, मुझे आपके बारे में मतलब कुछ भी नहीं मालूम। बस मुझे ये मालूम है कि आप 11th-12th ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं। तो क्या मैं आपको एक दिन भर का टाइम टेबल बनाकर दे सकता हूं कि 12 बजे ये पढ़ा करो, 3 बजे ये पढ़ा करो, मंडे ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ा करो, वेंसडे थर्सडे को ये सब्जेक्ट पढ़ा करो। मुझे नहीं मालूम आपके स्कूल में कौन सा टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, प्री बोर्ड्स में कौन सा पेपर पहले है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो अगर कोई भी आपको 24/7 का रूटीन बना के दे रहा है तो वो आपके साथ एक गेम खेल रहा है, उसको मिल रहे हैं व्यूज और उसने आपको कुछ परोस दिया तो आपको भी लगेगा वाह हमें तो दिन भर का रूटीन मिल गया, लेकिन ये रूटीन काम नहीं करेगा। रूटीन आपको मेरे साथ बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं वो कैसे बनाते हैं। एक नया पेज खोल लीजिए, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करिए कि आप एक अर्ली बर्ड हैं या फिर नाइट आउल हैं। अगर आप बोलते हैं कि भैया हम तो बीच में फंस रहे हैं, तो डिसाइड कर लीजिए आप ज़्यादा पढ़ाई कब करते हैं, आप सुबह ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या फिर रात में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस हिसाब से हमारा रूटीन चालू होगा। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अर्ली बर्ड हैं, तो आप सुबह आप जल्दी उठना चालू करेंगे, और अगर आप एक नाइट आउल हैं तो फिर आप रात में ज़्यादा पढ़ना चालू करेंगे। और मेरी बात अगर आप माने तो जैसे जैसे आपके फाइनल एग्जाम पास आएंगे ना, आप सभी सुबह उठना चालू करना। रीज़न क्या है, एग्जाम सुबह होते हैं। अगर आप रात भर पढ़ोगे फिर नींद नहीं लोगे तो एग्जाम में ना दिमाग काम नहीं करता, फिर हम अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन जब एग्जाम पास आएंगे तो सुबह उठने की आदत हर एक आप में से डाल लेना। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। इसके बाद जो मैंने आपसे 2 लिस्ट बनवाई थी, टोटल में 3 लिस्ट थी, जो चैप्टर हो चुके हैं वो अलग, जो नहीं हुए हैं वो, और जो आपको रिवीजन करना है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस को रिवीजन के साथ जोड़ देंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस हो चुका है, तो आप रिवीजन को सैंपल पेपर के साथ जोड़ देंगे। मतलब आप दिन भर अपना रिवीजन करेंगे और रात में सैंपल पेपर करेंगे। दिन भर अपना सिलेबस करेंगे और जितना टाइम बचेगा उसमें रिवीजन करेंगे। मतलब सिर्फ एक चीज नहीं करोगे, या तो सिलेबस रिवीजन का कॉम्बो बनाओगे या फिर रिवीजन सैंपल पेपर का कॉम्बो बनाओगे। अब वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ये मत करना कि सिर्फ सिलेबस कर लिया, सिर्फ सैंपल पेपर कर लिए। नहीं नहीं नहीं, हम एक प्रॉपर साइमल्टेनियस वर्क करेंगे, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। एक दिन में हम 2 से ज्यादा सब्जेक्ट टच नहीं करेंगे। बहुत बुरी सिचुएशन में 3 सब्जेक्ट। ये मत करना कि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट कर रहे हो। और ये गलती भी नहीं करोगे कि एक हफ्ते सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट कर रहे हो। एक हफ्ते एक ही एक सब्जेक्ट करोगे, बाकी सब्जेक्ट में पीछे रह जाओगे, बैलेंस नहीं बना पाओगे। एग्जाम जब प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड एग्जाम होंगे, कोई भी एग्जाम होता है उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो ये गलती मत करना, बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे, एक इजी सब्जेक्ट, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मतलब मान के चलो हिस्ट्री का आप कोई नया चैप्टर कर रहे हो, तो एक आपने इंग्लिश का चैप्टर कर लिया। और जैसा कि मैंने कई बार बताया, थोड़ा पुश दोगे। अगर आपको लगता है यार आज तो जल्दी पढ़ाई हो गई, एक चैप्टर का और रिवीजन कर लीजिए, अरे 2 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए, तो वो आप अपने हिसाब से करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि गुरु भैया ने बोल दिया 2 सब्जेक्ट छीना है तो पत्थर की लकीर हो गया। अगर आपको लगता है कि आज टाइम बच गया है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ सारे सब्जेक्ट में अपना दिमाग मत घुमाओ। आपको बैलेंस करना है इजी और डिफिकल्ट को, कि एक इजी कर लिया, 2 डिफिकल्ट कर लिए, 2 इजी कर लिए, 1 डिफिकल्ट कर लिया। तो 2 से 3 सब्जेक्ट का आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे। और अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब उसमें आप 0 हो, तो उसके लिए फिर डेली आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, बाद में आप 1-2 सब्जेक्ट का बैलेंस बना सकते हो। तो ये एक सही तरीका आता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब आगे की बात करते हैं रूटीन में। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम सुबह पढ़ेंगे या फिर रात में पढ़ेंगे और बैलेंस बना के पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है हम क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए तो हम प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। 50 चैप्टर आपको करना है, 50 दिन बचे हुए हैं, 50 को 50 से डिवाइड करिए, मतलब एक चैप्टर आपको एक दिन में करना पड़ेगा। 50 चैप्टर के बाद मैं बोलता हूं 30 आपके ऐसे चैप्टर हैं, या चलो 25 पकड़ लो, 25 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आपको रिवीजन करना है और 50 दिन आपके पास हैं। तो 25 को 50 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ गया, मतलब आधे चैप्टर का रिवीजन करना है। तो एक नया चैप्टर करना है, आधा चैप्टर का रिवीजन करना है। तो सेम फॉर्मूला आप रिवीजन के लिए भी यूज कर दोगे और सेम फॉर्मूला आप यूज कर दोगे अपने सिलेबस में, जो पेंडिंग सिलेबस है उसके लिए, कि टोटल कितने चैप्टर बचे हुए हैं, उसको डिवाइड कर दिया टोटल कितने दिन बचे हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इतने दिन में अगर इतना करना है तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा। और अगर आपका आंसर 0.2 0.3 आता है तो राउंड ऑफ कर देना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। समझ गए, इतना आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब माइंड में क्लैरिटी है कि यार मुझे एक दिन में एक नया चैप्टर करना है और 2 चैप्टर का रिवीजन करना है। आपका कैलकुलेशन कुछ भी आ सकता है। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा पढ़ने में सबसे ज्यादा मन कब लगता है। मैं बोलूंगा कि यार मैं सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के पढ़ाई कर सकता हूं, तो सुबह मेरी एनर्जी ज्यादा रहती है, तो जो एक नया चैप्टर करना है वो मैं सुबह करूंगा। और भैया ने बता दिया MQR करना है वो करूंगा। इसके बाद अब मुझे 2 चैप्टर का रिवीजन करना है, तो मैं लंच करने के बाद 1 चैप्टर का रिवीजन करूंगा, फिर थोड़ा टाइम पास करूंगा और शाम को 4-5 बजे स्नैक्स वगैरह के बाद मैं एक और चैप्टर का रिवीजन कर लूंगा। अब अगर मुझे रात में ऐसा लगेगा मैं बहुत थक गया हूं तो मैं सो जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दे सकता हूं तो मैं जल्दी से कोई एक और चैप्टर का रिवीजन कर लूंगा, या जो पढ़ा उसको देख लूंगा, या फिर मैं मैप डेटा वगैरह के क्वेश्चन कर लूंगा, कोई MCQ की वीडियो देख लूंगा। एक्स्ट्रा पुश में डेली कुछ ना कुछ करता रहूंगा। पिक्चर क्लियर हो रही है आपको? अब कोई घबराहट नहीं होगी। आप खुद से ये नहीं बोलोगे कि मैंने इनफ नहीं किया। आपको पता है मेरा आज का गोल ये था और वो गोल आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसे एक परफेक्ट रूटीन बनाया जाता है।
अब आपकी मर्जी है, आप एक बार में लंबे समय के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहते हैं। सिंपल सा काम किया करो, रात में सोने से पहले ही डिसाइड कर लिया करो कि कल मुझे क्या मिनिमम करना है। मैक्सिमम की तो लिमिट नहीं है। अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका कोई आंसर नहीं होता, जितनी देर में आपका टारगेट पूरा हो जाए। 2 घंटे में हो रहा है, मुबारक हो। 4 घंटे में हो रहा है, मेहनत करो। 6 घंटे में हो रहा है तो और मेहनत करो। वो आपकी मर्जी है कि आपका टारगेट कितने घंटों में पूरा हो रहा है, उसका आंसर कोई नहीं कर सकता। अभी आगे हम बहुत टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, उसमें और पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन ऐसे एक रूटीन बनाया जाता है, और रूटीन सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता। टाइम पर सोने की आदत डालो, टाइम पर उठने की आदत डालो। अगर आप मेरी तरह प्रोडक्टिव होना चाहते हो, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर बाहर का ये मोमोज और नूडल्स मैगी खाते रहोगे ना, ये काम नहीं करेगा। थोड़ा हेल्दी घर का खाना खाओ, और अब तो बीमार भी नहीं पड़ना है तो घर का ही खाना खाओ। इससे भी आपका थोड़ा सा रूटीन सही होगा। फिर अगर नेगेटिविटी में पड़े हुए हो, इन्वायरमेंट बेकार है, टॉक्सिसिटी में हो, दोस्तों के साथ टाइम पास करते हो, पढ़ाई नहीं होगी। थोड़ा इन्वायरमेंट अपना सुधारो। मैं कितनी बार बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे मिलेंगे, उनसे बात करो। तो उससे होगा क्या, एक पुश मिलता है, पढ़ाई करने का मन करता है। तो थोड़ा ये करो, कहीं भी टाइम वेस्ट मत करो। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया रूल बता देता हूँ। अगर कभी भी आपका टाइम किसी और पर डिपेंडेंट है तो वो एक दिक्कत वाली सिचुएशन बन जाती है, अनटिल एंड अनलेस उससे आपको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आप लाइव क्लासेस के स्टूडेंट हो और 4 बजे आपकी क्लास है, तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई। आप डेली 4 बजे ज्वाइन करोगे और आपका क्लास हो जाएगा, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन मैं बोलता हूं, किसी ने आपको बोल दिया कि 5 बजे ये करना है। अब हो सकता है वो कोई वीडियो लाइव चल रही है जो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मतलब अभी आप सिलेबस कर रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूँ एक एमसीक्यू की वीडियो जो लाइव हो रही है, अब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के वहां देखने चले गए। वो वीडियो आप बाद में भी देख सकते थे, रिकॉर्डेड होती तो आप देख सकते थे, लेकिन आपने टाइम लगा दिया। किसी दोस्त ने बोल दिया यार 6 बजे हम लोग घूमने चलेंगे, मेरी बात क्लिक कर गई होगी आपको। अगर कोई टाइम आपसे छीन रहा है आपका, उसमें आपकी मर्जी नहीं है और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो ऐसी जगह से दूर भागो, तो फिर आपका रूटीन सही होगा। अगर आप मुझसे कमेंट में बोलेंगे ना, मैं बहुत प्रोडक्टिव इंसान हूं, मैं डिटेल्ड एक आधे 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा कि मैं इतना प्रोडक्टिव कैसे रहता हूं, बस कमेंट में मुझे बता देना। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो प्यारे प्यारे, और फिर बोलते हो गुरु भैया वीडियो बनाओ। मन ही नहीं करता यार, आप लोग प्यार नहीं दिखाते हैं। व्यूज आते हैं 10,000, कमेंट आते हैं 50, कोई मतलब ही नहीं है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, प्यार बरसाइए। अब आगे के पॉइंट्स कवर करते हैं। रूटीन के बाद यार सैंपल पेपर्स। सबसे पहले क्या सैंपल पेपर्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कितने करना चाहिए? मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 2 सैंपल पेपर टाइमर लगा के करना चाहिए। बाकी फिर हम बताता हूं मैं आपको कि कैसे कर सकते हैं। कौन से सैंपल पेपर करना चाहिए? 2 जगहों से करना चाहिए। आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सैंपल पेपर मिलेंगे, वो करना चाहिए। और साथ में अच्छे सैंपल पेपर करना चाहिए जिसमें भर भर के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। ओसवाई के सैंपल पेपर सबसे शानदार है। ओसवाई के सैंपल पेपर में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, लेटेस्ट सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, एकदम पैटर्न को देखकर बनाए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल लो। सैंपल पेपर तो लेना ही चाहिए। सैंपल पेपर एकदम बढ़िया चीज है। तो हमारे फंसना पक्का है कि पीडीएफ आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिलेंगे, उससे आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी चैप्टर वाइज, और उसके बाद फिर आपको सैंपल पेपर करना है। सैंपल पेपर किसको करना चाहिए? सैंपल पेपर उस बच्चे को करना चाहिए जिसका सिलेबस हो गया है। सिलेबस नहीं हुआ है तो फंसना पक्का है, क्वेश्चन बैंक करना चाहिए। सिलेबस करने का सैंपल पेपर करना चाहिए। क्या हर एक सैंपल पेपर को लिखकर करना चाहिए? नहीं। दिन भर अपनी पढ़ाई करो, रात में करो। सुबह 3 घंटे सैंपल पेपर करोगे थक जाओगे, रात में करो। टाइमर लगाओ, इस पर डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, और सैंपल पेपर करो। जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब पेपर पैटर्न भी समझ में आ गया है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम भी मैनेज हो रहा है, और अब इतनी कोई गलतियां नहीं हो रही, तो सैंपल पेपर करना कम और पढ़ना ज्यादा चालू कर दो। सेम चीज फंसना पक्का है कि वीडियोस में भी क्या करो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपने 2-2 सैंपल पेपर कर लिए, कोई सब्जेक्ट में आपको लगा कि एक करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई टाइम मैनेजमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, रीड करना चालू करो। सैंपल पेपर रीड करने से फायदा ये होता है कि एक ही पेपर में पूरे चैप्टर्स का थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है, तो फिर आप रीडिंग की आदत डाल सकते हो। फिर तो आप दिन भर भी रीड कर सकते हो। दिन भर सैंपल पेपर रीड कर लिए, रात में कोई एक सैंपल पेपर कर लिया, तो अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन करते रहा, चलो करते रहा करो, वो आप पर डिपेंड करता है। फ्री बैठे हो, एक सैंपल पेपर कर लिया, लेकिन 3 घंटे वाला ना रात में ही किया करो। दिन भर अपनी एनर्जी वेस्ट उस चीज में मत किया करो। इसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उनको रिवीजन करना बोरिंग लगता है या फिर पढ़ाई करना बोरिंग लगता है।
तो इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है कि अपने पढ़ाई के तरीके को ना चेंज करो। जैसे रिवीजन कर रहे हो, कभी फसना पक्का है वीडियो कर ली, कभी पीडीएफ कर लिया, कभी डेट्स कर ली, कभी एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी पलटा लिया, कभी एनसीईआरटी की हेडिंग पढ़ी, मन में आंसर सोचने की कोशिश करी, कभी सैंपल पेपर रीड कर लिए। एक एक तरीके से तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। जैसे मान के चलो बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपकी आंखों में ना एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेट्स दिखने ही बंद हो जाएंगे। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। लेकिन आप एमसीक्यू वीडियो देखोगे तो एकदम डेट्स का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखोगे, क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो जाएगा। डेट्स का पीडीएफ करोगे, पूरी डेट्स हो जाएंगी। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करने के तरीके को बदला करो। कभी रिवीजन में हो सकता है आधा एक घंटा लगेगा, कभी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो रिवीजन का टाइम भी ऊपर नीचे किया करो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया करो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अपने माइंड को सिग्नल भेजोगे कि ये चीज याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज गलत जाते हैं, आंसर लिखते नहीं बनता, टाइम पर पेपर नहीं होता, सब हेडिंग नहीं बना पाते हो, फ्लो चार्ट नहीं बना पाते हो, यहां पर सब कुछ है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, सही टर्म्स यूज नहीं कर पाते हो। हर एक क्वेश्चन का आंसर रिवीजन है। रिवीजन करोगे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको भाई बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, तो आपको अलग अलग तरीके से करोगे ना तो बोरिंग नहीं लगेगा। क्या आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो? डिपेंड्स। बहुत अच्छे से सुनना, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 11th हो, चाहे सीयूटी हो, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। क्या हमें अपने बेस्ट डे में एनसीईआरटी को स्किप करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर टाइम ही नहीं है तो क्या करना चाहिए? फिर आपको ऐसी रिसोर्सेस यूज करना चाहिए जहां पर आपको एनसीईआरटी कराई जा रही है कम टाइम में। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन चैनल की हमारी रैपिड रिवीजन वीडियोस देख लीजिए, हमारी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लीजिए, फसना पक्का है सीरीज देख लीजिए। हम एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं कराते। हमारे जो बैचेस आते हैं वहां भी हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। अभी सीयूटी के बैचेस आएंगे, हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किंग है, जो है वो एनसीईआरटी से आएगा। तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो उसका तरीका यह है कि ऐसी रिसोर्सेस फॉलो करो जो एनसीईआरटी से बनी हुई है। तो फिर आप एनसीईआरटी करो ना करो, एनसीईआरटी कवर होने लग जाएगी। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, ये रिस्की रहता है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी करना चाहिए। वीडियो ओपन कर लो हमारी एक्सप्लेनेशन वाली, सामने एनसीईआरटी खोल लो, पूरी एनसीईआरटी हो जाएगी। या फिर रैपिड रिवीजन करोगे तो रैपिड रिवीजन तो हमने ऐसे ही बनाया है कि उसमें हम एनसीईआरटी कवर करवाते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क अगर आपको लेना है तो आप कर सकते हो, बट अगर टाइम है तो एक बार एनसीईआरटी तो कर लेना चाहिए। लेकिन टाइम वेस्ट मत किया करो। भैया पहले आपकी 1 घंटे की वीडियो देख ली, फिर 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़ लिया, नहीं, दोनों को साथ में करो। इतना टाइम नहीं है अब हमारे पास। तो एनसीईआरटी का ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब क्लैट, अगर आप क्लैट के स्टूडेंट हैं और आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो आप सुन लीजिए। अगर आप क्लैट के स्टूडेंट नहीं हैं और आपका भी कुछ नहीं हुआ है तो भी आप सुन लीजिए। और अगर इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप टाइम स्टैम्प को फॉलो करके आगे जा सकते हैं। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। हमने 15 दिसंबर को जो अपने अवसर बैच लॉन्च किए थे वो क्लैट वाले बच्चों को देखकर ही लॉन्च करे थे। हमारे मैक्सिमम बच्चे वही हैं जो क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका बोर्ड्स में कुछ भी नहीं हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस में हमारा अवसर बैच आया हुआ है। इंग्लिश में भी पुरानी क्लासेस हमारी चल रही हैं। अवसर बैच का प्रॉफिट ये है कि जितना सिलेबस अभी बचा हुआ है वो पूरा आपको लाइव मिलेगा, तो हमारे साथ आप करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना सिलेबस हो चुका है उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। फिर इतना ही नहीं, आपको 24/7 कोई भी डाउट आता है तो हमारे प्रीमियम ग्रुप्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं। वहाँ 20+ ह्यूमैनिटीज के टॉपर्स, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं जो आपकी मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप अवसर बैच में आ जाओगे तो आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीयूटी बैचेस के लिए मनी सेव कर रहे हैं या फिर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो मैंने सिलेबस का तरीका बताया वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेन बुक, क्वेश्चन आंसर, रिवीजन, हम बैचेस में भी यही कर रहे हैं। मेन बुक करा रहे हैं, फसना पक्का के पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं और रिवीजन करने की पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, है ना। और हमारे पावर शॉट नोट्स है रिवीजन के लिए। आपको क्या करना है? आपको भी यही करना है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन को लेकर पकड़ के बैठ रहे हैं, नहीं। हमारी वीडियो से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए, अपना टाइम सेव करने की कोशिश करिए, लेकिन आलसी मत करिए। अगर आप अभी एनसीईआरटी छोड़ देंगे ना तो फिर सीयूटी में दिक्कत होगी आपको। तो एनसीईआरटी करिए। मैंने ऊपर भी क्या बोला कि अगर आप रैपिड रिवीजन कर रहे हो तो उसमें हमने एनसीईआरटी कराई हुई है। तो एनसीईआरटी मत छोड़िए, थोड़ा सा पुश करिए, लेकिन आप कर लेंगे, इतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या पीवाईक्यूज इनफ है?
तो डिपेंड करता है आप कितने पीवाईक्यूज कर रहे हो। अगर जैसे हमारी फंसना पक्का है सीरीज में तो जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं हमने सारे करा दिए, तो वो तो इनफ है। लेकिन अब आपने 2 साल के पीवाईक्यू कर लिए तो वो इनफ नहीं है। तो आपका पीवाईक्यू का मतलब यार यही समझ लो, हर एक टॉपिक टच होना चाहिए। हर एक टॉपिक टच हो रहा है तो ओके, वरना नहीं, फिर सही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि नोट्स का क्या करना है। नहीं, अब आपको नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स बनाने का मतलब नहीं है आप हमारे फ्री नोट्स, बाकी हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट एप्लीकेशन पे मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग नोट्स मत बनाइए। खुद नोट्स भी बना रहे हैं ना तो एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए। हमारी फंसना पक्का है कि पीडीएफ एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिलेंगे, तो वो आप पढ़ लोगे तो पूरी एनसीईआरटी हो गई, तो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम वगैरह पर हमने नोट्स वगैरह भी अपलोड किए हुए हैं, उन नोट्स को फॉलो कर लोगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से टाइम वेस्ट मत करो, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है पीवाईक्यूज वर्सेस सैंपल पेपर। तो भाई जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, जितने भी सैंपल पेपर होते हैं, वो पीवाईक्यूज देखकर ही बनाए जाते हैं। पीवाईक्यूज के लिए कोई अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के, इसलिए उस वाई के लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। तो उससे होगा ये कि आप सही पीवाईक्यूज कर रहे होगे। फंसना पक्का में भी कराए हुए, तो पीवाईक्यू का अलग से कुछ नहीं होता है, सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक में ही पीवाईक्यू इंक्लूडेड रहते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ये, तो मैंने बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। एक है प्री बोर्ड्स एंड प्रैक्टिकल्स, इसका क्या करना है। प्रैक्टिकल्स की प्रॉब्लम तो मैं आपकी 2 मिनट में सॉल्व कर रहा हूं। एक हफ्ते पहले प्रैक्टिकल्स का प्रॉपर वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो देख लोगे, प्रैक्टिकल की बात ही खत्म हो गई, सब कुछ बता दिया है मैंने, और उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करें। अब प्री बोर्ड्स की बात करते हैं। चूज कर लीजिए, आप बोर्ड्स में सीयूटी में अच्छा करना चाहते हैं या प्री बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हैं। प्री बोर्ड्स के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। मैं आपको एक पेपर में से लिख के दे सकता हूं, अगर आप हमारी फंसना पक्का सीरीज देखकर जा रहे हैं या फिर आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज देखकर जा रहे हैं, प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपका प्री बोर्ड्स बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, अब अगर आप कोई ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो पेपर के नाम पे कुछ भी बना रहे हैं तो वो अलग मैटर है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि प्री बोर्ड्स में अच्छे आ जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने मेन गोल को फोकस में रखिए, उसको सेक्रीफाइस मत करिए, ये गलती मत करिए। प्री बोर्ड आपका निकल जाएगा अगर आप हमारी रिसोर्सेज फॉलो करोगे, सारे बच्चे कर रहे हैं। प्री बोर्ड में ध्यान दोगे, बोर्ड्स भूल जाओ, क्योंकि आप इसी में घुसे रह जाओगे। 5 पेपर हैं अगर आपके, 5 दिन गैप के पकड़ लो, 10 दिन निकल गए। 10 दिन में तो भाई क्या क्या नहीं हो जाता है, तो ये गलती मत करिए। हमारे चैनल की रिसोर्सेज फॉलो कर लीजिए। आपको ना हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में मिलेगी, वहां एक फ्री मटेरियल का कोर्स है। उस कोर्स में सारे पीडीएफ हैं जो आपको चाहिए, कार्टून, डेट्स, नोट्स, ये वो सब मिलेगा। तो अगला पॉइंट भी मेरा यही है, बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहेंगी, यही। आप हमारा फ्री कोर्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन आता है कि डेटा, फैक्ट, मैप, कार्टून, इमेज बेस्ड, क्या इनके लिए अलग से दिन निकालने पड़ते हैं? नहीं। आप दिन भर जब अपनी पढ़ाई करेंगे, तो मैंने एक्स्ट्रा पुश बोला ना, इनको एक्स्ट्रा पुश में काउंट करिए। एक दिन मैप की वीडियो देख ली, एक दिन डेट की वीडियो देख ली, एक दिन इमेज बेस्ड वीडियो देख ली, तो ये धीरे धीरे हो जाएगा। और एक वीडियो देखने से काम नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो मैप और डेटा भूल जाओगे। लेकिन इनके लिए अलग से दिन निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आखिरी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। सबसे पहले सीयूईटी। सीयूटी पे मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाई हैं अभी। एक वीडियो में पूरे सीयूटी को एक्सप्लेन किया कि वो होता क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। दूसरे में मैंने आपको बताया है कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। इसके बाद द ट्विन ब्रो सीयूटी, हमारा एक डिफरेंट यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैं शॉर्ट्स वगैरह सब डाल रहा हूँ। आपके जितने क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर हमारा सीयूटी का एक ग्रुप भी बन गया है, वहाँ 24/7 आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, एकदम फ्री ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। अब रही बात, क्या सीयूटी का प्रिपरेशन हो जाएगा? हो जाएगा। गुरु भैया पर भरोसा रखिए, आप अपने बोर्ड्स पर फोकस करिए। जब सीयूटी आएगा, आप हमारे बैचेस में रहेंगे, हम सब करा देंगे। हमने हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है, हम आपको भी पहुंचा देंगे। गुरु भैया की क्वालिटी पर भरोसा रखिए। चैनल पे आप वीडियोस देखते हैं, बस आप अंदाजा लगा लीजिए हमारी क्वालिटी क्या रहती है। तो सीयूटी की टेंशन आपको नहीं लेना है, वो गुरु भैया ने ऑलरेडी आपके लिए ले ली है। अब इसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, मोटिवेशन, इसका क्या करना है? एक सिंपल सा इलाज मैं आपको बता रहा हूं। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने बोली हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का मैं पीडीएफ डाल दूंगा। उस पीडीएफ में सारी बातों की समरी रहेगी और इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगे। क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपना फुल नेम और अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। और इतना करने से काम नहीं चलेगा, मेरा नंबर भी आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरा नंबर आपको सेव करना है, गुरु भैया नाम से, द ट्विन ब्रोज नाम से सेव कर लीजिए।
24 घंटे के अंदर गूगल फॉर्म से आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा। व्हाट्सएप पर आपको मेरे मोटिवेशनल स्टेटस दिखने लग जाएंगे। मैं भर भर के मोटिवेशनल स्टेटस डालता हूं। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, अगर मैं एडिट में भूला नहीं तो आप देख लेना, हजारों बच्चे मेरे स्टेटस देखते हैं। तो मोटिवेशन की टेंशन आपकी मैं खत्म कर दूंगा, वो आप देख लेना। इसके बाद आखिरी में बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने करी हैं। फ्री मटेरियल का कोर्स, फंसना पक्का है कि पीडीएफ, व्हाट्सएप, ये 3 चीज, ओसवाइल के क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में प्रॉपर रिवीजन पीडीएफ है, जिसमें इस वीडियो में जो कुछ मैंने बोला है वो मैं डाल दूंगा, जिससे आप कुछ भी भूले ना। तो ये बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है। अगर आप अभी तक एंड तक देख रहे थे तो कमेंट में लिख दो XYPT, तो मेरे को क्लिक कर जाएगा कि आपने एंड तक देख लिया है। मुझे भी तो मालूम चलेगी कितने बच्चे फॉलो करते हैं। XYPT, जो बच्चे आधी देखेंगे उनको समझ में ही नहीं आएगा कि गुरु भैया क्या बोल के चले गए, लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो पूरी देख ली है। टेंशन मत लीजिए, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, हर किसी प्रॉब्लम का हल होता है अगर हम हल चाहते हैं। प्रॉब्लम को हम बड़ा बनाएंगे, उसको लेके बैठ जाएंगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हम बोलेंगे यार ये प्रॉब्लम है, इससे ऐसे डील करना है, बुरे से बुरा ये हो सकता है, अच्छे से अच्छा ये हो सकता है, प्रॉब्लम खत्म। तो प्रॉब्लम से डरिए मत, प्रॉब्लम को डराइए, और हमेशा याद रखिए आप हैं फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।